हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के होंगे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, मतलब ये PYQ के बेस में हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होता है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? वैक्यूम। किसमें? वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात होता है। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अधिक होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक। ये तो सबको पता होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम क्या होता है? किलोग्राम। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर, तो बल बराबर हमारा सूत्र होता है क्या? F बराबर ma। क्या होता है? ma। m यहाँ पे द्रव्यमान है और a यहाँ पे त्वरण है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दर्पण जो सोलर कुकिंग में उपयोग होता है। सोलर कुकिंग में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही क्यों? क्योंकि ये जो है प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। ठीक है, प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है, इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगी? ठोस में होगी। ठीक है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल के साथ देखें तो किसी ठोस में कोई भी दो ठोस को टकराएंगे तो उसमें से जो ध्वनि निकलेगी सबसे अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? इकाई मीन्स मात्रक। मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब क्या है, 8वां क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? क्रिया प्रतिक्रिया, यानी जो है प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, मतलब क्या होगा कि यदि हम किसी वस्तु में कोई फोर्स लगाएंगे तो वस्तु भी हमें उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में देगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, किसी वस्तु का घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व होता है हमारा द्रव्यमान बटा आयतन। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरंग की इकाई होती है। तरंग की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबिंब के नियम कितने होते हैं? तो प्रतिबिंब के हमारे दो ही नियम होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। वास्तविक और आभासी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, तापमान को मापने का यंत्र है थर्मामीटर। तापमान को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन हमारा, दाब। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये तो सबको आता होगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान स्थिर होता है परंतु वजन बदलता रहता है। ये क्या है? सत्य बात है। ठीक है, सत्य बात है, ट्रुथ है। द्रव्यमान स्थिर होता है परंतु वजन बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत। द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चुंबक के किन सिरों पर बल अधिक होता है? चुंबक के किन सिरों पर बल अधिक होता है? ध्रुव पर। ध्रुव पर सबसे ज्यादा बल अधिक होता है।
ध्रुव ध्रुव में क्या होता है कि वहाँ पे जो है चुंबकत्व जो है केंद्रित होकर सबसे ज़्यादा अधिक हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे चुंबकीय जो फोर्स होता है वो अधिक हो जाता है इसलिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर मापता है। बैरोमीटर क्या मापता है? दाब को मापता है, वायु दाब, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको मापने का जो मात्रक है वो कौन है? बैरोमीटर है। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? रेक्टिफायर का कार्य होता है, रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। अब ये काम कौन करता है? एग्जाम्पल के यहाँ पे इन्वर्टर भी करता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु तैर रही है तो उसका घनत्व क्या होगा? उसका घनत्व तैर रही है भाई, तो उसका घनत्व क्या होगा? द्रव से कम होगा। क्या होगा? द्रव से कम होगा। एग्जाम्पल के लिए कागज और पानी, यदि हम पानी में कागज को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? कागज तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि कागज का घनत्व जो है कम है, किसके तुलना में? द्रव की तुलना में, यानी पानी की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब वस्तु पर कोई बल ना लगे तो वह होती है। भाई जब कोई वस्तु पे हम बल लगाएंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगी? वस्तु स्थिर रहेगी, यानी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ध्वनि का प्रतिबिंब क्या कहलाता है? ध्वनि का प्रतिबिंब कहलाता है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बताता है? ये तो बहुत ईजी है। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बताता है? ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। फिर क्या है, फ्यूज वायर किस धातु से बनता है? तो फ्यूज वायर जो होता है किस धातु से बनता है? टिन और लेड से बनता है। टिन और लेड से फ्यूज वायर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस जो दृष्टि दोष सुधारता है, लेंस जो दृष्टि दोष सुधारता है तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अब देखो लेंस दो होते हैं, उत्तल अवतल। उत्तल क्या करता है? यदि हमें निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की कोई वस्तु नहीं दिख रही है तो हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। और यदि दूर दृष्टि का, हमें दूर का कोई चीज नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे अवतल लेंस यूज करेंगे। अब यहाँ पे दूर दृष्टि दोष सुधारना है तो किसका यूज करेंगे? अवतल लेंस। उसके बाद आ जाता है, वोल्ट मीटर किसके लिए प्रयोग होता है? विभवांतर मापने के लिए। ये भी इजी सवाल है। किसके लिए? विभवांतर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है हमने फिजिक्स के रखे थे और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा, H2O, इसको स्किप करते हैं। परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? परमाणु संख्या दर्शाती है प्रोटॉनों की संख्या को। किसको दर्शाती है? प्रोटॉनों की संख्या को। अब यहाँ पे है अम्ल का पीएच मान। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। NaCl, ये भी सबको आता होगा। NaCl क्या होता है? NaCl का समान नाम हो जाएगा नमक। NaCl किसका सूत्र होता है? नमक का। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद हो जाता है, एक न्यूट्रल विलयन का पीएच मान क्या होगा? न्यूट्रल को हम कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। उदासीन। उदासीन भी क्या होता है? एक न्यूट्रल विलयन ही होता है, ठीक है। जिसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना, 7 से ज़्यादा ना 7 से कम, वो कौन सा विलयन हो जाएगा? उदासीन विलयन इन न्यूट्रल। उसके बाद आता है लिटमस। लिटमस जो है नीला से लाल कब होता है? अम्ल में, ठीक है। यदि अम्ल की मात्रा में, मतलब सॉरी, लिटमस नीला से लाल कब होता है? अम्ल में। अम्ल में लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। दूसरा होता है हीलियम। हीलियम भी क्या होता है? He सबसे हल्का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्यास बुझाने वाला गैस।
प्यास बुझाने वाला गैस कौन सा होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जंग लगाना किस प्रक्रिया से होता है? जंग लगाना किस प्रक्रिया से होता है? जंग लगाना होता है हमारा ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण में यदि कोई भी वस्तु है उसको हम वातावरण में रख देंगे तो वातावरण की नमी से उसमें जो है जंग लगने लगती है, ठीक है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र जो होता है कितना होता है? NH3। उसके बाद है क्षार। क्या होता है क्षार? वही होता है, देखो क्षार। अम्ल अगर पूछा जाए तो अम्ल क्या होता है? अम्ल का पीएच मान, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ज़्यादा। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। कोई भी विलयन है उसका पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? विलयन, क्षारीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। सोडियम जल से मिलते ही प्रक्रिया कर लेता है, सही बात है। सोडियम जल से मिलते ही क्या कर लेता है? प्रतिक्रिया कर लेता है। प्रतिक्रिया करने के बाद कौन सी प्रतिक्रिया करता है? ज्वलनशील होती है। सोडियम क्या होती है? ज्वलनशील होती है। पानी में अगर सोडियम को डाला जाएगा तो आग पकड़ लेगा, ठीक है। फिर क्या है? कार्बन का अपरूप कौन सा है? अपरूप मीन्स होता है जो कार्बन जैसा हो। अपरूप मीन्स जो कार्बन जैसा हो। तो कौन कौन होता है? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु की विशेषता। धातु की विशेषता क्या होती है? धातु जो होता है विद्युत चालकता होती है, यानी धातु में जो है करंट फ्लो हो सकती है इजिली, ठीक है। तो क्या होती है? विद्युत चालकता होती है। फिर क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग क्रिया में दो तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, सही बात है। संयोग क्रिया क्या होता है? संयोग यानी मिलना, दो तत्व या किसी भी दो चीजों का मिलना क्या होता है? संयोग, ठीक है। फिर क्या है? ब्लू विट्रॉल का सूत्र। ब्लू विट्रॉल का सूत्र क्या होता है? CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ही ब्लू विट्रॉल कहते हैं। फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज ये सबको पता है, किसने की है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बताओ, किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की है, ठीक है। फिर गैसों का नियम क्या होता है? भाई गैसों का नियम, गैसों का नियम बॉयल का नियम हो गया, बॉयल का नियम, चार्ल्स नियम, ये सब क्या है? गैसों के नियम है। बेकिंग सोडा का सूत्र। बेकिंग सोडा का सूत्र बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधि, आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है? पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करके ही मतलब उबाल के पानी को शुद्ध किया जाता है, ठीक है, वो आसवन विधि होती है। फिर क्या है? एसिटिक एसिड किसका उदाहरण है? एसिटिक एसिड किसका उदाहरण है? बताओ जल्दी। कार्बनिक अम्ल का, ठीक है, कार्बनिक अम्ल का उदाहरण क्या है? एसिटिक अम्ल। फिर क्या है? परमाणु का भार होता है, परमाणु का भार होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या हो जाएगा? परमाणु का भार। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है रासायनिक परिवर्तन में होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, ये भी सही बात है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण सबसे बढ़िया जो उदाहरण है क्या है? बर्फ का पानी में बदलना या पानी का बर्फ में बदलना, दोनों ही क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। दोनों ही क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। फिर क्या है? श्वसन में कौन सी गैस? ये तो सबको आता होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।